दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कभी ना तो सोचा होता है, ना उस बात का हम लोग को अंदाज़ा होता है। कुछ ऐसी घटना घटी है। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता, जिन्होंने अभी आप देख ही रहे होंगे आत्महत्या कर ली, और एक अच्छी स्थान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हासिल किया बहुत ही कम समय में, जैसा कि आप सब जानते हैं, और उस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उसके बावजूद और बहुत अच्छा धन, पैसा, रुपया, सारा कुछ होने के बाद भी एक प्रश्न हम लोगों के जीवन में हमेशा उठता है। आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर ऐसा इंसान करता है तो क्यों करता है। पहली बात, मैं आप लोगों को दोस्तों विनम्र रूप से ये बता दूं, हाथ जोड़कर, कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं ज्योतिष के रूप में या एक ज्योतिषी के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए या अपनी कोई वाहवाही के लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं ज्योतिषी अध्ययन के आधार पर इस पर कुछ चर्चा करूँगा, मगर इसको बनाने के पीछे सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है कि इंसान को वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, हर इंसान चाहे कितना बड़ा से बड़ा राजयोग लेकर आया हो, चाहे कितने से बड़े बड़े उसके जीवन में ऊंचे से ऊंची स्थान उसके जीवन में आना लिखा हो या उन्होंने हासिल कर लिया हो, परंतु हर मनुष्य के जीवन में ग्रहों की कभी कभी ऐसी संरचना बन जाती है कि वो संरचना कुछ इस तरह से बन जाती है कि उसका मन, मतलब चंद्रमा मन का कारक, उसका मन एक ऐसे बंधन में बन जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, और वो एक अकस्मात घटना का रूप ले लेती है। कभी कभी ये घटनाएं एक्सीडेंट के रूप में होती है, हम लोग को मालूम नहीं होता, एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, घटना हो जाती है, और कभी कभी ये आत्महत्या जैसी घटना भी हो जाती है। थोड़ा सा चर्चा करूँगा, और आप लोगों को, मैं सभी को, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये वर्ष 2020 आप देख ही रहे हैं कि ये 2020 कितना खतरनाक और कितना ज़्यादा खराब बीत रहा है। ऐसे में आप लोग धैर्य और संयम से काम लें, और बुरे से बुरे वक्त भी आपके जीवन में आए तो आप लोग उस बुरे से बुरे वक्त को धैर्यपूर्वक काटने का प्रयास करें, क्योंकि ये तो ग्रहों की रचना है। ग्रह हैं, एकदम से आते हैं और पल में शांत हो जाते हैं। सुशांत की कुंडली मैंने देखी, इनका जो जन्म हुआ था वो 21 जनवरी 2086 को, इनका जन्म 3:26 पर 3:46 पर पटना में हुआ है। कुंडली में मिथुन राशि के ये जातक हैं, और इनकी कुंडली के 12वां स्थान, मतलब इनकी जो राशि है, जो चंद्र बैठा हुआ है, राशि है वृष राशि है, और अष्टम स्थान में 4 ग्रह, जिसको हम लोग मृत्यु का स्थान बोलते हैं, 8वां स्थान, वहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, शुक्र है और बृहस्पति है। मंगल और केतु सुशांत के 5वें स्थान, मतलब जो रोमांस का स्थान होता है, प्रेम का स्थान होता है, और साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जो इंसान के आने का भी स्थान होता है, वहाँ पर बैठा हुआ है। अभी तो, और शनि का भी मैं आपको बता दूं कि शनि इनका 6ठे स्थान पर है, और चंद्रमा, जैसे मैंने बताया, कि 12वें स्थान पर है लग्न से, और राहु की स्थिति जो है 11वें स्थान पर है। अब ये तो मैंने स्थान बताए हैं, इनका विवेचना नहीं करूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये 4 ग्रह, जिसमें से बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये 3 ग्रह जब भी किसी व्यक्ति के एक साथ होते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री, कला के क्षेत्र में और बहुत प्रतिभाशाली होता है, बहुत योग्य होता है और बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करता है। परंतु यहाँ पर सूर्य के साथ में बैठ जाने की वजह से एक राजयोग जो इनकी कुंडली का जो था, वहाँ वो नीच भंग राजयोग भी बन रहा था, और 4 ग्रह मृत्यु स्थान पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। और थोड़ा सा
मैं अब एक इनकी दशा और महादशा के विषय में भी थोड़ा चिंतन करूंगा कि सुशांत का जो बृहस्पति की महादशा चल रही थी, और बृहस्पति की महादशा में जो अंतर चल रहा था वो शनि का चल रहा था, और शनि के अंतर के साथ जो भी वर्तमान की स्थिति इनके ऊपर 9/4/2020 के से बनी हुई थी, वो 16 फरवरी 2020 के बाद से ही सुशांत एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में आए, क्योंकि बृहस्पति में शनि की महादशा को अच्छा नहीं माना जाता, एक चंडाल योग की स्थिति होती है। उसके बाद उसमें बृहस्पति में शनि और शनि में केतु की अंतरदशा प्रारंभ हो गई थी इनकी 16 फरवरी से, और 16 फरवरी से ये महादशा अंतरदशा इनके ऊपर चल रही थी, बृहस्पति में शनि और शनि में केतु की, जो ख़त्म होके 9/4/2000 के बीच से बृहस्पति में शनि और शनि में शुक्र की आ गई। अब यहाँ पर शुक्र की महादशा का प्रत्यंतर दशा इनके ऊपर आई, और जो अभी वर्तमान में जो इनकी मृत्यु हुई है आत्महत्या से, उसमें भी इनके ऊपर बृहस्पति में शनि और शनि में शुक्र की अंतरदशा थी। शुक्र के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का आना और बृहस्पति और शनि के साथ एक जो उस समय के योग बने थे वो इस तरह के बने थे कि ये जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं किसी स्त्री का, और मुझे तो जहाँ तक लगता है एक स्त्री का नहीं बल्कि 2 स्त्रियों का समायोजन ऐसा कुछ दिख रहा है कि जिसका जो कारण हो सकती है। मैं इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी चीज़ को किसी को लेकर, मगर कुछ ना कहीं क्योंकि शुक्र का अंतरदशा भी है और साथ साथ गोचर में भी अगर सुशांत 6-7 कुछ घंटों का और इंतज़ार कर लेते और उस समय को काट देते तो आज ये घटना नहीं होती। क्योंकि मित्रों, उनकी जो वृष राशि है, वृष राशि में गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वृष राशि पर कल की जो स्थिति थी वहाँ पर इनके शुक्र जो था वो वक्री बैठा हुआ था, और आप जान रहे हैं इस समय 6 ग्रह वक्री बैठे हुए हैं। इस समय जो कुंडली जो गोचर की चल रही है वो सर्वकाल दोष की बनी हुई कुंडली चल रही है। इस जून के महीने में मैंने पहले भी बताया था कि 3 जो है वो ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें चंद्रमा का ग्रहण भी हो चुका है, अभी सूर्य का ग्रहण 21 तारीख को और है। तो ये जून का महीना बहुत ही टिपिकल महीना है, और ऐसे समय पर ऐसे वक्त पर सुशांत की जो वृष राशि है उस वृष राशि से पर शुक्र जो था वो तो वक्री था, साथ साथ शुक्र के साथ में जो बैठा हुआ था 1 महीने से बैठा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शुक्र को अस्त कर रहा था। मतलब अब शुक्र को फिर समझ लीजिए कि स्त्री को मान के चल रहा हूँ अभी मैं, कि स्त्री अब कोई प्रेम प्रसंग को अस्त कर रहा था। 1 महीने से वो बहुत कठिन समय रहा होगा कि लग्न में शुक्र वो भी वक्री और ऊपर से सूर्य बैठना, और भी बहुत से ग्रह हमने आपको बताया ग्रहण और इन सब चीज़ों का जो दोष चल रहे थे, मगर एकदम से अकस्मात वो स्थिति बनी। और कल की तारीख में इनके अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में राहु का भी समायोजन हो गया, जिसकी वजह से कुछ भ्रामक स्थिति बन जाती है। एक अकस्मात भय की स्थिति इनको उत्पन्न हो गई होगी, और एक ऐसी अकस्मात भय की स्थिति जिसमें इनको ये लगने लगा होगा कि एक अजीब सा डर, एक बदनामी का डर, एक कुछ ऐसे इल्ज़ामों का डर जिसकी वजह से कहीं कोई मेरे ऊपर ऐसा करके मेरा भविष्य, मेरा कैरियर, मेरा फ्यूचर, कहीं मुझे जेल पहुंच जाना, या इस तरह की कुछ भी ऐसा आदमी के दिमाग में चलने लगती है घटनाक्रम कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। कुछ इस तरह की स्थितियों से, मानसिक स्थिति से वो गुजरे होंगे, जैसा मेरा अनुमान है। ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मगर मेरे गणित ज्योतिष के आधार पर उसके गुजरे होंगे ऐसी मानसिक स्थिति से, और उसके उपरांत उन्होंने एक क्षण में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। अगर वो डिसीजन ये कल ना लेते तो रात में ही सूर्य जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका था, जो 1 महीने से वृष राशि में था और रात में प्रवेश कर ले रहा था, और वो प्रवेश कर लेता मिथुन राशि में, तब सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाती। जो डर, जो भय, जो कुछ ये सोच रहे थे, चाहे किसी स्त्री से संबंधित सोच रहे हो, अपोजिट सोच रहे हो कि उसने वो मुझे धोखा दे दी, जो भी हो, मैं कुछ उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता, कुछ भी सोच रहे हो, मगर एक अजीब सा भय, क्योंकि राहु भी साथ में उनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में सम्मिलित हो गया था, तो एक अजीब सा भय उत्पन्न हो गया था, और वो भय एकदम से इनको निराशा की दौर में ले गया, और उस निराशा के दौर में इन्होंने आत्महत्या कर ली। मगर दोस्तों, मेरा आप लोगों से सबसे विनम्र हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक स्त्री
या कोई परेशानी या धन की परेशानी, रुपए की परेशानी, किसी भी चीज़ की परेशानी, ये क्षणिक होती है, आती है, चली जाती है, आज है कल नहीं होगी। पर आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माता पिता वो जीवन भर आपके साथ रहेंगे। जिन माता पिता ने आपको पाला है, पोसा है, आपको हमेशा उनके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा, मेरे बाद उनका क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। जब आप ये चीज़ सोचें सबसे पहले, ना कि आप एक क्षणिक आवेश में आकर, एक क्रोध में आकर, एक किसी लड़की की वजह से या किसी अन्य वजह से, या एक मानसिक उत्पीड़न या कोई आपको परेशान कर रहा है मानसिक रूप से, आप डिप्रेशन की वजह से ऐसा कदम कभी ना उठाएं। मेरा यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और यही इस कुंडली विवेचना करने के पीछे जो मैं अभी कर रहा था, मेरा आपसे यही उद्देश्य था, और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आप लोग कृपया करके ऐसा कदम जीवन में ना उठाएं। अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें। परिस्थितियां विकट हैं, 2020 संकट वाला है, सड़क पे कोरोना टहल रहा है, बहुत ग्रहों का अजीब सी स्थिति बनी है, 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ, बार बार मैं बताना नहीं चाहता। और इस समय 3 ग्रहों है, सर्पकाल दोष भी चल रहा है इस समय कुंडली जो पूरे गोचर की स्थितियों में। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, बस थोड़ा सा, हर परिस्थितियों में थोड़ा सा सब्र करिए। अभी सर्पकाल दोष खत्म होने वाला है मित्रों। अभी सूर्य जैसे ही आगे निकलेगा 1 महीने बाद, ये सर्पकाल दोष खत्म हो जाएगा जो पिछले कई महीनों से चल रहा था। तो थोड़े थोड़े से चीज़ें खिसकती हैं, और खिसकते हैं, ग्रह परिवर्तित होते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। कुछ घंटे, कुछ पल, कुछ सेकंडों की बात होती है, हम लोग सोच नहीं पाते और गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए आपसे निवेदन फिर से मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि ऐसा कोई गलत डिसीजन आप अपने जीवन में ना लें जिससे आपके माता पिता को कष्ट हो, आपके परिवार के लोगों को कष्ट हो, आपके मित्रों को कष्ट हो, और आप स्वस्थ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ धन्यवाद।